सब इंस्पेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारियों का बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसान नेता आपको नारे लगाते हुए सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीरी की खरीद को लेकर, जी हां, धान की खरीद को लेकर काफी घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। जी हां, किसानों द्वारा यह बताया जा रहा है कि धान की खरीद में काफी बड़ा घोटाला किया जा रहा है। लाखों रुपए का घोटाला बताया जा रहा है किसानों द्वारा कि खरीद में लाखों रुपए का घोटाला है। नमी बताकर जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट पर खरीद नहीं कर पा रहे हैं और अपने दाम, औने पौने दामों पर जीरी खरीद रहे हैं मंडियों में। और उनका जीता जागता सबूत, उन्होंने एक डायरी है, जो परचेज ऑफिसर था उनके हाथ से वो डायरी छीनी है। सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसान नेता के हाथ में ये वही डायरी है जो उन्होंने छीनी है। सबूत के तौर पर तस्वीरें जेड मीडिया के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं और उनका आरोप है कि बड़ा, कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला इसमें होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी इसमें इनरोल होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है किसान नेताओं द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इसकी प्रशासन निष्पक्षता से जांच कराएगा या नहीं कराएगा, देखने वाली बात अब यह रहेगी। आइए खुद किसान नेताओं का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं और किसानों का इस मामले को लेकर क्या कहना वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये किस तारीख में कौन सी जीरी कौन सी दुकान से खरीदी गई थी, उसका पूरा डाटा इस डायरी में है। ये डायरी जो परचेज ऑफिसर से किसानों ने छीनी है, उसका वीडियो भी है और ये सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। वो रेट दिखाते किसान दिखा रहे हैं। एक भी डेयरी, किसानों का यह आरोप है कि एक भी डेयरी सरकारी रेट पे नहीं खरीदी गई है। आइए किसानों की जुबानी ही पूरी कहानी जानते हैं। ये तो रेट हैं, ये बोरी हैं और ये किस दुकान पर हैं। ये देखिए, ये दुकान नंबर है, ये क्या रेट में है और कितनी बोरी है। ये ओरिजिनल सौदा करती, ये उसी के हाथ की लिखाई है और वो वीडियो भी हमारे पास है जब हमने उससे ये जबरदस्ती ली है। ये आज की है। और भी किसी मंडी का है? हाँ, ये देखोगे तो इसने 1 तारीख से शुरू किया जुंडला मंडी से। ये जुंडला मंडी 1/10/25 से शुरू की। ये यहाँ भी कोई 2200 में है, कोई 2190 में है। ऐसा नहीं इसने गुहाना के किसानों को लुटाया, इसने तो प्रदेश के सभी किसानों को जहां भी इसकी खरीदाई है वहीं लुटाया है। ठीक, ये जीरी यहाँ पे 154 नंबर पे पड़ी हुई है, लेकिन उसने गिल्ली के नाम से, मतलब उसने पहले 2000 रुपये में खरीदे थे, मैंने बेचने से मना कर दिया। अब उसको 2100 रुपये में खरीदने के कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा। जब गवर्नमेंट का रेट 2300 मतलब 79 रुपये है, लेकिन मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि ये बिकेगी नहीं तुम्हारी जीरी, इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए सरेआम डकैती डाल रहे हुए। तो इस पे सरकार से निवेदन है। नमी है, क्या कह रहे हैं? नमी के नाम से लुटा जा रहे हैं, लेकिन सूखी है, उसका 14 मिक्सचर है, लेकिन फिर भी उसको नमी बता रहे हैं, उसके आधार पर उसको खरीद नहीं रहे। तो सरेआम ये बिल्कुल डकैती है। 6 रुपये कट्टा आड़ती खरीदने के लिए है, 10 रुपये इसका मार्केट कमेटी का अपना कमीशन है, कुछ अधिकारियों का है, किस मिल का जो फिर में गोदाम में रखा है वो मालिक दे है। तो ये मतलब 300 रुपये ये ऊपर अधिकारी लेते हैं। हाँ, ये किसान को नुकसान है जी। किसान पहले ही मरिया पड़ा बिल्कुल, कुछ सरकार इस पर गौर नहीं करी, इसलिए सरकार खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या नाम है? राजवीर सहरावत खंडराई। राजेंद्र सनोप बजय सिंह, गांव खंडराई। यहाँ पीआर की ढेरी ले आया था जी, 2100 में भरने लग रही है जी पे 2100 रुपये में। 2100 रुपये में मैंने यूँ भी कहा अब 2150 लगा ले, मुश्किल से पैदा करा है इसने। नहीं, खर्चा ज़्यादा है, नहीं बेचनी दे दे, चल मंगा भाई 2100 में। मतलब आवाज़ सुड़कन है इसमें स्पीकर में। तब मैं मार्केट कमेटी में आया हूँ, इन भाइयों से मिले हूँ। क्या कौन ले रहा है 2100 में? ये उसने हमारे गाँव का ही है, बबलू। नहीं, प्राइवेट ले रहे हैं? सरकारी ना, प्राइवेट है जी, प्राइवेट। सरकारी नहीं खरीद रहे? नहीं, सरकारी वाले नहीं है, मतलब देखा भी नहीं है सरकार वाला। वो अपना आप बना रहे हैं, इससे आगे नहीं मिलेगा। या ना तो 2000 में भी देगा तो 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे। तो सरकारी खरीद नहीं हो रही? नहीं हो रही, सरकारी खरीद नहीं है, प्राइवेट बेचने में मजबूर है। अब प्राइवेट मजबूर हो गए, फिर कहाँ से खर्चा पानी मिलेगा।
चीज भी आग लगी है आपके क्या? हाँ, मंडी में आज हमारे एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है, ऑन रिकॉर्ड। ये जो मिल करनाल वाला मिल है, कल से गोहाना में इस्नारो कटवाया था और कल से खरीद शुरू की थी पीआर दान की। और इसकी डायरी 1 तारीख से जुंडला मंडी में जो किसानों को लूटा, किस रेट पर लूटा, और ये सारा रिकॉर्ड आज तक का इस डायरी में है। और हमने इनकी जो गड़बड़ी थी वो दिखाने के लिए सबूत के तौर पे अभी हमें उससे छीन के लेके आए हैं। भाई ये डायरी हमारे को दे। इसमें एक गोहाना मंडी का भी ऑन रिकॉर्ड है। ये गोहाना मंडी कल से खरीद शुरू करी थी, किस दुकान से किस रेट पे ये लिखा है, ये उसी की लिखाई है हाथ की। और ये सारा रिकॉर्ड गोहाना क्या भाव बिक रहा है? भाव MSP 2389 रुपये है। और ये आप देख सकते हैं, कोई 2100 में है, कोई 1900 में, कोई 2000 में, कोई 2200 में, कोई आखिरी 2250 की खरीद है। 2250 से ऊपर कोई भी रेट नहीं लगा रखा है। ये सरेआम गुंडागर्दी है। इसमें सरकार भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। और इसकी सूचना हमने SDM महोदय को भी दे दी और यहाँ के सेक्रेटरी को भी दे दी। जैसे ही सेक्रेटरी को ये पता लगा कि किसानों ने डायरी को छीन लिया है, सबूत तैयार हो गए हैं, यहाँ का सेक्रेटरी भी अपनी गाड़ी लेके तुरंत बाहर निकल गया है, पता नहीं कहाँ गया है। और अभी हमने फोन किया है SDM महोदय से, उसने आधा घंटे का समय लिया है। अगर आधा घंटे के अंदर SDM महोदय आके, ये तो इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करती है और किसानों को न्याय दिला के पूरा रेट दिलाने का काम करती है। और जो मंडी में बची दान है वो दाना दाना बिकवाने का काम करती है तो ठीक है, वरना अब रोड जाम करने के सिवा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। इसमें प्रशासन हमारे को गोली मारे, लाठी मारे, कुछ भी करे, ये किसान तो मर चुका है। इससे ज्यादा और हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। कितने दिन से नहीं बिक रहा धान तो किसी भी दिन से नहीं बिक रहा फुल रेट पे। तो सर जिस दिन से धान यहाँ जितने दिन बिका है, 5 दिन बिका है, 4 दिन बिका है, वो 2021 2100 तक ही बिका है। और हम रोल ये अधिकारियों के आगे सब कुछ बता लिया गया, ऐसे ऐसे घोटाला हो गया, एक किसान को भी पूरा रेट नहीं मिल रहा। इसमें सरकार को भी चुनना लग रहा है। सरकार से ये 2389 के पर्चे कटवाते हैं, किसान को 2021 रुपये देते हैं। ये 300-400 रुपये जो बीच का गैप है, बहुत बड़ा अरबों खरबों का घोटाला है। और इस घोटाले का सबूत ये है, इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता। हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वरना फिर हम मजबूर होंगे कुछ उल्ट पुलट करने के लिए।